तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी तक हमने जितना कर लिया था उससे आगे हम एक और टाइप लेकर के आए हैं। आज हम प्रूफ करेंगे कि 1/a² + x² होल अंडर रूट, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, log ऑफ mod ऑफ x प्लस अंडर रूट a² + x² + c², ये हमारे पास आना चाहिए। ठीक है ना। अब मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूँ हर क्लास में अपनी, कि जहाँ भी हमारे पास फॉर्मूला बनता है, जैसे इसको अगर हमें सोल्व करना है तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं। ठीक है, कि इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कुछ नहीं होता, ये सब हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना, जब वो चीज़ बन जाती है फिर हम उसे डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये इसका इंटीग्रेशन ये किस तरह से आएगा। अब आपको एक चीज़ तो बताई थी कि जहाँ भी आप इस तरह की फॉर्म देखें a² + x², ठीक है, तो आप x को क्या पुट करें, a tan थीटा, इससे इजी हो जाता है ना। ठीक है ना। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि कैसे पुट किया। देखो ये सब कुछ क्या होता है कि जब मैथमेटिक्स के हमारे फॉर्मूले बनते हैं तो हर चीज़ ट्राई कर देखी जाती है। ठीक है ना। अब 12th क्लास में बच्चों को हम कुछ चीज़ें बता देते हैं कि आप ये पुट करके ट्राई करें, इससे आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि जो मैथमेटिशियन पहले थे उन्होंने ये सब ट्राई करके देखा हुआ है तभी बताया, कोई डायरेक्ट नहीं कोई भी चीज़ आई। ठीक, अब देखते हैं भाई, अब हमें तो इसको इंटीग्रेट करना और ये लेके आना है। ठीक, तो हमारे पास हम मानते हैं कि लेट I = 1/a² + x² अंडर द रूट इंटू dx। ठीक, तो लेट ये पुट x = a tan थीटा। ठीक, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये dx आपके पास क्या आ जाएगा, a का a रहेगा और tan थीटा का क्या बन जाएगा भाई, sec² थीटा इंटू d थीटा। देखो ध्यान से देखो इस चीज़ को। ठीक है ना, x को आप क्या पुट करेंगे, a tan थीटा, और dx को आप a sec² थीटा इंटू d थीटा। तो I हमारे पास क्या बनेगा, अब ये 1 आपका dx को मैंने पुट कर दिया यहाँ पर a sec² थीटा इंटू d थीटा। ठीक है जी, और डिवाइड में ये a² रहेगा, x है आपका a tan थीटा और x² क्या हो जाएगा भाई, a² और ये tan² थीटा अंडर द रूट। ठीक है, अब आगे देखो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम चीज़ आ जाएगी, a sec² थीटा इंटू d थीटा। अब देखो बच्चों यहाँ से हम a² कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास बनेगा 1 + tan² थीटा। ठीक है, अब 1 + tan² थीटा क्या होता है जी आपके पास, sec² थीटा। तो ऊपर तो न्यूमरेटर आपका इस तरह से ही रहा, ये a² बाहर आएगा रूट से तो a बनेगा, और ये 1 + tan² थीटा बन जाएगा आपका sec² थीटा। ठीक है, अब इसको आगे लिख लेते हैं। देखो a से a कैंसिल, ये आपका रहा sec² थीटा इंटू d थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका रूट कैंसिल होकर के sec थीटा, उससे ये a कैंसिल। ठीक है जी, इतना क्लियर सभी को यहाँ तक। अब हम क्या लिखते हैं, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा I कितना आ गया हमारे पास, अब इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा इंटू d थीटा। अब हमने ये प्रूफ कर रखा है कि sec थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c मान ली हमने। c हमारे पास क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, आप इसे c1 c2 कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। ठीक, अब आगे देखते हैं, अब ये लोग, ठीक है, अब देखिए हमने ना tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से x/a। तो हम क्या करते हैं, इस sec थीटा को tan की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो sec थीटा हमारे पास क्या आएगा भाई, 1 + tan² थीटा का होल रूट। ठीक है ना,
ये सीकेंड थीटा आएगा, और प्लस आपके पास क्या है यहाँ पर, ये टेन थीटा प्लस ये C1। अब टेन थीटा की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से, x अपॉन ए। तो पुट करेंगे भाई 1 प्लस एक्स अपॉन ए करेंगे, तो ये एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर होल रूट, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, ये एक्स अपॉन ए मोड में प्लस C1। ठीक है, अब ये आगे लॉग ऑफ एलसीएम लेंगे तो बनेगा ये ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और रूट, और ये इसको पूरा लिख देता हूँ अभी मैं, ये ऐसे ए स्क्वेयर प्लस एक्स अपॉन ए और प्लस ही C1। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये लॉग ऑफ ये इस तरह से बनेगा आपके पास ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस C1। इतना क्लियर बच्चों यहाँ तक? ठीक है। अब मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ इस चीज़ को, इसे मैं साफ कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि क्या लिख दिया। ठीक है, तो वही ये रहा आपका। अब देखो ये चीज़ आ गई ना। अब जब आप बेटा एलसीएम लोगे यहाँ पर तो आपके पास ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ, इस एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा ए, तो आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट प्लस एक्स और होल डिवाइड में ए और प्लस ये C1। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये log m अपॉन n की फॉर्म बन गई, ऊपर वाला न्यूमरेटर m और नीचे वाला n, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ x प्लस और ये मोड रूट में सारा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस log ऑफ a प्लस C1। ठीक है ना। log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इस फर्स्ट टर्म को तो मैंने इस तरह से ही लिख लिया। अब बच्चों आपके पास है माइनस ऑफ log a प्लस C1। देखो C1 तो कोई कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और जो log a है ये भी कोई कांस्टेंट टर्म ही होगी, है ना। तो मैं इस सारी कांस्टेंट टर्म को क्या मान लेता हूँ, C। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, वेयर C इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ मोड a प्लस C1। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रूफ कि 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर को इंटीग्रेट कैसे करें। ठीक है, तो अब हम इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 1 अपॉन अंडर रूट 16x स्क्वेयर प्लस 25 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसी फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या है जरा। अब देखो जैसे हम बाकी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट कितना है भाई आपका 16 है। ठीक है, तो इसको 1 बनाएंगे पहले। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे पहले कि लेट i इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 1 अपॉन 16x स्क्वेयर प्लस 25 और ये आपका अंडर रूट इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो हम क्या करते हैं जी, हम 16 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो हमारे पास बनेगा ये एक्स स्क्वेयर प्लस 25 अपॉन 16 और ये सारा का स्क्वायर रूट। ठीक, अब ये 16 ऐसे बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा 1/4। ठीक है ना, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और आपके पास बना 1 अपॉन ये रहा एक्स स्क्वेयर। अब 25 अपॉन 16 को मैं लिख लूँ 5/4 का होल स्क्वायर और ये सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, अब आप कंपेयर कर सकते हैं इसको। देखो एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर यहाँ 5/4, यानी कि ए की जगह आपके पास क्या है 5/4। अब आपको इसका प्रूफ मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से होगा, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या आएगा भाई, 1/4
ये तो आना ही आना है। फिर आपके पास है लोग, मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ, लोग मोड एक्स, ये एक्स लगा दिया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये टर्म, ये जो पूरी नीचे वाली वैल्यू है, डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगी। इससे पहले हमने माइनस वाला किया था, उसमें भी मैंने आपसे बताया था कि डायरेक्ट चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। ये और ये ब्रैकेट बंद और प्लस मैंने ले लिया सी, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। अब आप इसको अगर बच्चों यहाँ छोड़ कर आओगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक। लेकिन मैं बच्चों से बार बार कहता हूँ कि अगर आप इसको और सोल्व कर सकते हो तो आपको आना चाहिए सोल्व करना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसको प्रूफ करके दिखाओ कि आपका आंसर ये आएगा, ठीक है ना। तो उस फाइनल आंसर तक जाने के लिए आपको सोल्व करना आना चाहिए, ठीक। अब इसको सोल्व करके देखते हैं भाई क्या आएगा। अच्छा, तो ये भाई आपके पास 1/4, अब ये लोग, ये ब्रैकेट में है सारा, ये मोड ऑफ एक्स प्लस, यहाँ से देखो एलसीएम वगैरह लेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा आपके पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस 25/16, ठीक है ना, स्क्वायर ओपन करके। तो भैया 1/4 log ऑफ मोड एक्स प्लस एलसीएम लोगे तो बनेगा 16x स्क्वायर प्लस 25 और ये 16 आना है इसका तो मोड में प्लस सी, ठीक। अब ये बनेगा भाई 1/4 log ऑफ मोड एक्स प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास यहाँ 4 प्लस सी, ये 1/4 बाहर। अब x के साथ जब एलसीएम लोगे भाई तो आपके पास ये लोग है, तो ये बनेगा यहाँ 4, ये बना 4x प्लस यहाँ पर ये 16x स्क्वायर प्लस 25 प्लस सी, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से, फिर से वही बात आ रही है, log m अपॉन log n वाली, ठीक। तो 1/4 को रखा हमने यहाँ और यहाँ पर log m यानी कि log ऑफ 4x प्लस अंडर रूट 16x स्क्वायर प्लस 25 और माइनस log n यानी कि log ऑफ 4 प्लस सी। अब इसे आप ऐसे लिख सकते हो 1/4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये log ऑफ 4x प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25 और ये माइनस 1/4 log ऑफ मोड 4 प्लस सी। अब फिर से वही चीज़, वही कहानी में दोहराने जा रहा हूँ कि जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है उसे मैं ख़त्म करने वाला हूँ। अब ये सारा देखो, ये भी कांस्टेंट टर्म है बच्चों, सी भी कांस्टेंट है, तो इस सारे को मैं क्या बोल देता हूँ C1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं बार बार बता देता हूँ, बार बार चीज़ रिपीट करता हूँ, अगर आप यहाँ तक करोगे तो ही बच्चों नंबर पूरे हैं, लेकिन अगर आपसे प्रूफ करने के लिए आ जाए कि प्रूफ करो तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसे हमारे पास सोल्व करने के बाद आता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ठीक है ना। इसे प्रूफ करते हैं, फिर इसी क्वेश्चन या इसी टाइप पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक। देखते हैं कैसे भाई। तो प्रूफ हमारे पास क्या है इसका, पहले तो वही लेट i इज इक्वल टू हमारे पास 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू dx, ठीक है। अगर आपके पास कहीं a² माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो तो आप x को क्या पुट करेंगे भाई, पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा या फिर a कोस थीटा, कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक। बुक में आपकी NCERT में
साइन थीटा करके दिखा रखा है, तो इसी कारण मैं ए साइन थीटा करके दिखा रहा हूँ आपको। आप ए कोस थीटा से भी चेक कर सकते हो, ठीक। तो देखिए भाई क्या आएगा इसका आंसर। तो डिफ्रेंशिएट करने पर ये dx, ए का ए, साइन का बनेगा कोस थीटा और थीटा का बनेगा डी थीटा, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ से x की वैल्यू पुट कर सकते हैं और dx की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास i क्या बना, देखते हैं। ये 1, ये ए स्क्वेयर, x की जगह आएगा a साइन थीटा, तो स्क्वेयर करेंगे इसका तो बनेगा भाई ये ए स्क्वेयर और ये इंटू साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक। और dx की जगह आपके पास आ जाएगा a कोस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा a कोस थीटा इंटू डी थीटा। डिनोमिनेटर में से ए स्क्वेयर को कॉमन निकालेंगे, आपके पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा और इसका भाई ये स्क्वेयर रूट, ठीक है। अब ये ए कोस थीटा, बेटा ए स्क्वेयर का रूट लोगे तो बाहर आकर ए बन जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा आपके पास बनेगा कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, ए से ए कैंसिल, तो आपके पास यहाँ बना कोस थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा का रूट है, कैंसिल करोगे तो वो भी कितना बनेगा, कोस थीटा इंटू डी थीटा। ये से कैंसिल, आपके पास बचा सिर्फ 1 इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा थीटा प्लस सी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब थीटा की वैल्यू क्या रखें भाई। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखो अब जरा, ठीक है। यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ मैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है बात। a अपॉन में अब थीटा निकालना है, तो थीटा यहाँ से क्या रहेगा आपके पास, साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है बच्चों। तो थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ गई, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, देखो ये प्रूफ करना था ना, क्लियर। अब इसी के बेस में क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है जी। मान लो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इंटीग्रेशन 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल क्वेश्चन लिया काफ़ी। तो सॉल्यूशन भाई, लेट i इज इक्वल टू 1, 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इसका। अब कंपेयर करो आप अपने इस टाइप को और इस टाइप को, ठीक है। a की जगह आपके पास क्या है 3 और x की जगह x है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो क्या, साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a कितना है 3 प्लस c, ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं बच्चों को, जो कन्फ्यूजन रहता है कि डायरेक्ट लिख दिया हमने, कि टीचर को कैसे पता चलेगा जो आपका एग्ज़ाम चेक करेगा, ठीक है। तो आप एक अच्छी स्टूडेंट की तरह आप यहाँ ये डायरेक्ट तो लिख दोगे, लेकिन यहाँ पे आप ब्रैकेट में बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये किसके इक्वल होती है आपके पास, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होती है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी के, ये आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो इससे एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है और आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी कुछ टाइप। अब हम कुछ और टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों अब हम देखते हैं एक और टाइप का इंटीग्रल, है ना, हाउ टू फाइंड द इंटीग्रल। अब इस टाइप का अगर आपके पास इंटीग्रल आ जाए तो कैसे फाइंड आउट करना है, किस टाइप का ये, कि 1 अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि 1 अपॉन में जो ये सारा दे रखा है आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर बच्चों आपने पढ़ा है 10th क्लास में,
तो 10th क्लास का हल्का सा यहाँ पर यूज़ आएगा, 10th क्लास का हल्का सा यूज़ आएगा, बता रहा हूँ आपको, वो देखते हैं कैसे। अब जो भी सारा खेल है ना वो इस डिनोमिनेटर को लेकर के खेला जाएगा। कैसे खेला जाएगा? 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इस टर्म को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते थे। अब कैसे करेंगे देखो, इसका क्या एल्गोरिथम, क्या तरीका क्या है कि राइट ax² प्लस bx प्लस c, इसको कैसे लिखना है? a कॉमन निकाल लेंगे। a का मतलब क्या है? a कॉमन निकाल लेंगे। कब निकालेंगे? अगर आपके पास x² का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और है ना, 2 3 कुछ भी 1 है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 1 के अलावा कुछ और है तो आप उसे कॉमन निकाल लेते थे। तो अगर मैं यहाँ से बच्चों a कॉमन निकालता हूँ तो आपके पास देखो क्या बनेगा, x² प्लस b/ax प्लस c/a। ठीक है जी, इसे चेक करो। हमने क्या किया बच्चों, एक कॉमन निकाला तो हमारे पास अब अंदर क्या बन गया, हमारे पास बन गया ये x² प्लस b/ax प्लस c/a। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? अब देखो हमने क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, b/a। ध्यान से देखना क्या है भाई, b/a। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, b/2a। ध्यान से देखना बात, ये बन गया। अब b/2a का होल स्क्वायर, इसे ऐड करना है और इसको ही माइनस करना है, तो क्या बनेगा आपके पास, ये ax²। ध्यान से देखो b/ax आपने प्लस कर दिया b/2a का होल स्क्वायर और माइनस कर दिया b/2a का होल स्क्वायर, और ये बच्चों प्लस आपका c/a। इसे ध्यान से चेक कर लो, ये सब 10th क्लास वाला है, कुछ भी मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कैसे करते हैं कि जब आपके पास x² का कोफिशिएंट 1 हो जाए, प्लस का 1 हो जाए, तो आप देखते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है, वो क्या है भाई, b/a। आपके पास कुछ भी आ सकता है। फिर अब b/a को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ गया, b/2a। अब जो b/2a आया है उसका स्क्वायर कर दिया आपने, तो जो टर्म मिलेगी बच्चों वही आपने ऐड कर दी और वही आपने माइनस कर दी। इतना क्लियर? अब देखो ये a, अब आपने प्लस वाली टर्म को, ये माइनस वाली है ना, दो टर्म है, प्लस वाली टर्म को x² और x वाले के साथ देखना है। ठीक, अगर यहाँ प्लस है तो आपके पास बनेगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो बच्चों यहाँ नेगेटिव आ जाता है। आप इसको ओपन करो ना, a प्लस b का होल स्क्वायर, यही चीज़ बनेगी। इतना क्लियर? अब बच्चों यहाँ से हम -2 ले लेते हैं, यहाँ से माइनस ले लिया। ठीक है, अब ब्रैकेट में देखो आपके पास क्या बनेगा, ये b²/4a²। बच्चों यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन आया, c/a। इसे चेक कर लो आप, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, लेट, ध्यान से देखना, x प्लस b/2a, ये जो ब्रैकेट में है इसको आप मान लोगे बच्चों t, डिफ्रेंशिएट करोगे बोथ साइड तो dx आपके पास क्या आ जाएगा, dt। ठीक है, एंड जो ये ब्रैकेट में है आपके पास b²/4a² माइनस c/a, इसको आप क्या मानोगे, इसको जैसे t माना, कोई k मान लो। ठीक, अब देखना बच्चों ध्यान से, तो ये जो टर्म है आपके पास, ये सारी टर्म चल रही है ना, इसकी वैल्यू ये आपके पास आ गई सारी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो dx की जगह क्या लिखना है भाई, dt, ये आ गया। ठीक,
अब ये जो साइड टर्म है उसकी जगह आपने ये लिखा है सारा बच्चों, ठीक, इसको मैं लिख देता हूँ, ये लो। अभी चलो dx लेके चलते हैं। ये आपका a और यहाँ आपका x प्लस b/2a इसका होल स्क्वायर, और ये माइनस बच्चों आपके पास यहाँ पे आ गया b²/4a² माइनस c/a, ये चीज़ आ गई ना। अब मैंने ये चीज़ें पुट करनी है यहाँ पर, देखो जरा क्या होगा। ये बेटा 1/a इसको बाहर निकाल लेता हूँ। dx की जगह बच्चों आपके पास आ गया dt, क्या आ गया, dt आ गया। अब x प्लस b/a की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर t आ जाएगा, t²। यहाँ पर आप इसको क्या मान लिया, कॉन्स्टेंट है तो कोई k मान लिया, ठीक है। लेकिन इसको k माना ना, इस सारे को क्या माना, k, ठीक। या मैं ऐसे बोल दूं कि ये कोई k² बन जाएगा आपके पास, k² लेते हैं, वो बताऊंगा अभी क्यों। मतलब इसको सोल्व करने के बाद जो भी आपके पास टर्म बचेगी वो क्या, उसको k² ले लेना है। अब देखो ये साइन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो मैं इसको प्लस माइनस कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद या तो वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। अगर बच्चों पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद, यानी कि ये पॉजिटिव है तो बाहर माइनस का साइन है, तो आपको कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव। अगर इसको सोल्व करने के बाद नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, बाहर नेगेटिव है तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। उसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये आपके पास बन गया, ठीक। इसको अब आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आपने ये किया था ना फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस a² वाला किया था, और एक आपने किया है बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a², ये दोनों आपने कर रखे हैं। अब यहाँ से देखो ये t की वेरिएबल में है तो t² प्लस k², यानी कि ये वाला फॉर्मूला। अगर नेगेटिव है तो t² माइनस k², ये वाला फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए, यहाँ यूज होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक। अब हम इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक। बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया गया है dx अपॉन x² माइनस 6x प्लस 13, ठीक। अब मैंने कहा था कि अगर x² का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और हो तब कॉमन लेना है, ठीक। अब कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है तो हम कुछ कॉमन नहीं लेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्यूशन x² माइनस 6x प्लस 13, ठीक है बच्चों, ये x² माइनस 6x। अब ध्यान से देखना, अब जो x का कोएफिशिएंट है बच्चों वो क्या है, 6, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं हमारा, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। x का कोएफिशिएंट है 6, तो बच्चों जो x का कोएफिशिएंट है वहाँ पे हमारे पास क्या था, b/a, हमने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक। अब है हमारे पास 6, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बच्चों हमारे पास आया था b/2a, ये हमारे पास क्या आएगा 3। फिर हमने इसका स्क्वायर किया था और अब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 3² और वही माइनस कर देंगे, और ये बच्चों प्लस आपका है 13, ठीक है। हमने क्या किया था, b/2a का होल स्क्वायर ऐड किया था, वही माइनस किया था। अब हम 3 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और वही माइनस करेंगे, ठीक। अब मैंने क्या कहा था बच्चों, इस प्लस वाले को लेकर के काम होगा। अब देखो ये माइनस है तो ये आपके पास क्या बनेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये देखो ध्यान से, माइनस का 9 प्लस 13, ध्यान से देखना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बच्चों, माइनस 9 प्लस 13 कितना बन जाएगा 4, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ध्यान से देखना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये बच्चों बनेगा 2², ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ 13 की जगह 14 होता तो क्या करते, तो 14 होता, तो 14 माइनस 9 क्या बनता 5, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता, √5 का होल स्क्वायर, यानी कि मुझे स्क्वायर की फॉर्म में ही बनाना है। इतना क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए तो मैं इसे साफ कर देता हूँ ताकि आप इसको ही ना चिपका दो साथ में, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो बच्चों हमारे पास x² माइनस 6x प्लस 13 को आपने इस फॉर्म में लिख दिया,
तो अब आपके पास इंटीग्रल क्या बना, आई आपके पास क्या बना, ये ऊपर dx, इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे सारा, तो ये भाई x -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक, इससे कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे भाई, x -3 को पुट करेंगे t, तो बच्चों डिफ्रेंशिएट करने पर dx कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, तो आई आपका क्या बना, dx की जगह पर आ गया dt, x -3 की जगह आ जाएगा t, तो ये t स्क्वेयर और ये प्लस बच्चों 2 स्क्वेयर। इतना क्लियर, ठीक। अब मैं आपको भी बताकर हटा हूँ कि आपने ये फॉर्मूले पढ़े हैं एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन, है ना। यहाँ माइनस भी आ सकता था, अभी प्लस है, चेक कर लो, ठीक है जी। सभी को क्लियर बात है, सभी एक बार चेक कर लें कि क्या किया हमने, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करने पर आपने क्या लिखा था कि 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आया था बच्चों, चेक कर लो आप, ठीक है। फॉर्मूले चेक कर लो, आपको करा रखे हैं। अब बच्चों वही चीज़ तो आ गई, यहाँ x की जगह क्या आ गया, t आ गया, और a की जगह 2 आ गया, तो क्या बनेगा आपके पास 1/a, तो बच्चों 1/a की जगह क्या आ गया 1/2, और ये भाई tan इनवर्स x/a हमारे पास क्या है t, तो tan इनवर्स t/2, और ये प्लस c आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब मैंने क्या कहा था कि हम क्वेश्चन जो हमारा बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन वो x की फॉर्म में है, ठीक है, तो हम t की फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, तो t हमारे पास क्या है x -3, तो x -3 को आप यहाँ पुट कर देंगे, ठीक। तो क्या बनेगा ये 1/2 tan इनवर्स t की जगह आपके पास आ गया x -3 डिवाइड बाई 2 प्लस c, तो ये बच्चों आपके पास आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको इतने नोट करें, आज जितने करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।